अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारे चैनल के मेहमान जाहिल मुतलक, अक्लो खिर से आरी और बेशूर स्कॉलर ज़ियाउर रहमान पेशौरी साहब हैं। आज हमारी फजूल गुफ्तगू का मौजू वो सवालात हैं जिनके जवाबात की तलाश में पाकिस्तान की इंतहाई संजीदा और मुहिब वतन पुरखुलूस और पुरसुकून अवाम दिन रात सरगर्दान और हैरान व परेशान है। उन तमाम सवालात के जवाबात हम अपने बंजर बेआबो गया जहन और शूर के अंधे बहरे और जहरीले कुएं में उतर कर तलाश करने की नाकाम कोशिश करेंगे। मोहतरम ज़ियाउर रहमान पेशौरी साहब, मैं आपसे अपने पहले सवाल के साथ इस महफिल बेनतीजा का आगाज यानी कि फरमाता हूँ, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा बोझ है, आवाम के लिए मुश्किल हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत से ये बात भी समझ में आ गई है कि दज्जाल क्यों खोते पर बैठ कर आएगा। इंसानी जिस्म का नालायक तरीन अज़ू कौन सा है? गुर्दा जब भी सुना है हमेशा ही इसके फेल होने की खबर सुनी है। जब दो मुमालिक में जंग हो तो कौन कौन से मुमालिक और उनकी अवाम सबसे ज्यादा मुतासर होती है? जब दो मुमालिक में जंग हो तो तीन मुल्क इससे मुतासर होते हैं। दो तो वो मुमालिक हैं जिनकी आपस में जंग होती है और तीसरा शदीद मुतासर होने वाला मुल्क पाकिस्तान और उसकी बैन अक़वामी सियासत की माहिर परेशान अवाम है। आपके ख्याल के मुताबिक हमारे मुल्क की हालात कैसे हैं? अल्लाह ताला ने दुनिया के ममालिक को दौलत, ताकत, इल्म, टेक्नोलॉजी दी है और हमें दुनिया की सबसे समझदार साइंस, सियासी और मजहबी उमूर की माहिर तरीन अवाम से नवाजा है और तारीख का लंबा तरीन नाजक मोड़ अता किया है। इस मोड़ पर सब ट्रैफिक फंसी हुई है। जो भी पार करने की कोशिश करता है गहरी वंदी खाई में जा गिरता है। आपके ख्याल में हम कैसे दौर और कैसे मुआशरे में जी रहे हैं? मैं जहां तक समझ सका हूं, हम लोग एक ऐसे दौर और माशरे में जिंदा हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं। इस माशरे में लोग इंतहाई दर्जे के बामल और बाकरदार मुसलमान, हसास और रकीक कल्ब हैं। जब ये मुसलमान वाइज और दुरूस्त सुनते हैं तो कहने वाले और सुनने वाले दोनों के कुलूब जज्बा ईमानी और गम से फट जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सरियत की रूह इंसानी परवाज कर चुकी है और इंसानियत मर चुकी है। बेचारे हैवानियत पर गुजर बसर कर रहे हैं। अब तो हालात ये हैं और अलमिया भी है कि ड्रामा देखकर ये शिद्दत गम से रोते हैं और हकीकत देखकर अपने भरपूर इल्म और शऊर की वजह से फौरन ये हकीकत को जान लेते हैं और फौरन कहते हैं ये सब ड्रामा है। मैं ज़ियाउर रहमान पेशौरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को अपना बेकीमत वक्त दिया और फजूल गुफ्तगू फरमाई। और सामीन, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम दोनों को बर्दाश्त किया और आखिर तक हमारी गुफ्तगू को सुना और फिर अनसुना कर दिया। इसमें ही हम सबकी खैर है। हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ। शुक्रिया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया, अगली मुलाकात तक।